તો બિપોરજોય વાવાઝોડું અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે અને કેટલે દૂર છે તેની આપણે તમામ માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ। તો પૂર્વી મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં બિપોરજોય વાવાઝોડું આગે કૂચ કરી રહ્યું છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પળ જેમ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ બિપોરજોય વાવાઝોડું પણ સતત આગળ વધી રહ્યું છે। બિપોરજોય જ્યાં આવી રહ્યું છે તેમાં નલિયાથી 370 કિલોમીટર દૂર છે, જખો બંદરથી 380 કિલોમીટર દૂર જણાઈ રહ્યું છે। दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। इस वीडियो में हम जो समुद्री तूफान है बिपरजॉय उसके बारे में बात करेंगे, मानसून किस तरह से आगे बढ़ने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, अभी तक मानसून की क्या परफॉर्मेंस रही है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि अभी तक यानी कि 11 तारीख तक 1 जून से 11 जून के बीच में बारिश की क्या स्थिति है, यानी कि पूरे देश में जो बारिश है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा अभी क्योंकि छोटा स्क्रीन है दिखाई नहीं देगा, तो 56% कम बारिश हुई है अभी तक पूरे भारत में 1 जून से लेकर के 11 जून के बीच में, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा कम है। और ये हम कह सकते हैं कि 1/3 जो है महीना निकल चुका है। और अगर देखें तो आप देखिए कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर 61% कम है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 1% कम है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश हो रही है। वैसे भी बारिश क्योंकि मानसून लेट पहुँचता है तो यहाँ पर थोड़ी बारिश होती है तो नॉर्मल के आसपास आ जाती है। और जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर 78% की कमी है कि पूरा इलाका लार्ज डेफिशिएंट है। केवल जो गुजरात रीजन है यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई थी इसीलिए ये डेफिशिएंट है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी 54% कम बारिश हुई है। केवल एक जो इलाका है अंडमान और निकोबार ये लार्ज एक्सटेंट है, और जो वेस्ट राजस्थान में ज़्यादा बारिश हुई है और हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में यही इलाके हैं। और ये नॉर्मल बारिश है वो हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में और आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख में और ईस्ट राजस्थान में, यानी राजस्थान में जो बीच बीच में डस्ट स्टॉर्म वगैरह हुआ है उसी का असर देखने को मिला। तो इतना ज़्यादा अभी तक मानसून कमज़ोर बना हुआ है। और उम्मीद है क्योंकि अब ये जो मैं बताऊंगा आपको कि किन किन इलाकों में बारिश पड़ने वाली है। और पिछले 24 घंटों में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपने देखा होगा उमस भी बढ़ गई है, क्योंकि जो उत्तर भारत में खास करके 15 जून के बाद से जो पूर्वी हवाएं चलती है, मानसून के साथ साथ जब हवाएं आती हैं तो 15 जून के बाद से उमस पड़ती है। लेकिन जो समुद्री तूफान बिपरजॉय अरब सागर में बना हुआ है वो जो नमी वाली हवाएं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं समुद्र से, अरब सागर से यहाँ भेज रहा है, जिससे कि उमस बढ़ गई है। तो आप देखिए कि जो टुनी है यहाँ पर 45 डिग्री का आंकड़ा था, झांसी में 44.7 था, विशाखापट्टनम में 44.6, बोलनगिर यानी कि उड़ीसा में 44.5 और जरसगुड़ा में 44.4, प्रयागराज, वापतला, खजुराहो, कोटा और रंटा चिंतला ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा गर्म बने हुए हैं। पहले 10 शहर हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जो मानसून किस तरह से प्रगति करेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा। आपको सबको पता है कि मानसून ने काफ़ी तेज छलांग लगाई है। जो केरल में काफ़ी देर में आया था, 8 तारीख को आया था और 11 तारीख को ही यानी कि 2-3 दिन के बाद ही ये गोवा से ऊपर होते हुआ और ये तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों को कवर करता हुआ इस तरह से पूरा उत्तर पूर्वी भारत तक पहुँच गया है। यानी कि ये एक तो जो साइक्लोन बना हुआ है इसका असर है कि ये मॉइस्चर भेज रहा है यहाँ पर, जिससे बारिश बढ़ी है। और यहाँ पर जो आप नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन बना था ये भी मानसून के करंट को यहाँ पर लेके आया है, जिससे कि मानसून की भारी बारिश इस इलाके में हो रही है। तो अभी क्या होगा, हम शुरू करते हैं उत्तर भारत से। तो पश्चिमी विक्षोभ अब आएंगे लेकिन कमजोर होंगे। जैसे आपको मालूम है कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होते जाते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि ये अप्रैल और मई तक भी पश्चिमी विक्षोभ आते रहे और जून में भी हमने देखा कि पश्चिमी विक्षोभ आते रहे। ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज का असर कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी कि पूरे साल तो आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन ये अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बार लगातार आ रहे हैं, तो ये भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज का असर है, लेकिन अब कमजोर हो जाएंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर देंगे। अगले 2-4 दिनों के दौरान हम कह सकते हैं कि पूरे पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश रहेगी। ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आएंगी इसको हटा देंगे। ये जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो पाकिस्तान में बना हुआ है, इसके प्रभाव से पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी चलेगी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि जो समुद्री तूफान बिपरजॉय बना हुआ है इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरह से, ये आप देखिए पूरी हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, यहाँ से मॉइस्चर लेकर आ रही है। तो ये इस तरह से जो मॉइस्चर आ रहा है ये अरब सागर, ये पूरे अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। नमी जब आ रही है वातावरण में, जब नमी बढ़ती है, गर्मी आपको मालूम है गर्मी 40 से ऊपर आंकड़ा बना हुआ है, तो गर्मी होगी और नमी होगी
तो उसके साथ बादल बनेंगे कि हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर के, और गरजने वाले बादल बनते हैं 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जो बहुत तेज हवाएं देते हैं, यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें देते हैं, धूल भरी आंधी देते हैं। तो इसीलिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन इलाकों में और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान धूल भरी आंधी के साथ बौछारें संभव है। दिल्ली में खास करके अभी कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हरियाणा के कुछ भागों में, पंजाब में ज्यादा होगी और राजस्थान में 1-2 स्थानों पर। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अभी आप छोड़ के चलिए, इसमें अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। ये तो यहाँ का बात हुई। अब हम करते हैं, इससे थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं राजस्थान के ऊपर। तो अब राजस्थान में क्या होने वाला है कि ये जो जब साइक्लोन है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। ये इस तरह से लैंडफॉल करेगा, जो 15 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि ये गुजरात के उत्तरी भाग में लैंडफॉल कर जाएगा एज अ सीवियर साइक्लोन। और जब ये लैंडफॉल करेगा तो उस समय जो पूरा सिंध है और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी, और उसके बाद ये जो और ज़्यादा जब आगे आएगा तो यहाँ पर आकर के ये पहले तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, फिर DD बनेगा, और ये फिर ऊपर जाके लो बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया। तो इस तरह से जब ये आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां, हमें उम्मीद है कि साउथ सिंध के साथ साथ जो राजस्थान के ये सारे इलाके हैं, ये गुजरात के सारे इलाके, ये इन इलाकों में बहुत